शांति। पवित्रता में सुगंध है? झगड़ा ही झगड़ा है। सुगंध है। सन्यासी महात्माओं ने भी क्या मान लिया? बोलो बोलो, आज की मुरली। कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। क्यों मान लिया? उनके तो सारे वेद, दर्शन, पुराण ब्रह्मचर्य की महिमा करते हैं। क्यों मान लिया कठिन? पवित्र कैसे बने इसका ज्ञान नहीं है, हठ पूर्वक बनते हैं। इसलिए उनके जीवन में पवित्रता का सुख भी नहीं होता। शुरू में बहुत पहले जब मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान में आना शुरू किया, प्रोफेसर मनोविज्ञान के, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि ब्रह्मचर्य कैसे संभव होगा। ब्रह्मचर्य होगा तो चेहरों पे खिंचाव, सीरियसनेस, मजा सा नहीं होगा जीवन में। एक का अनुभव सुना रहा हूँ। वो यहाँ आए, देखा यहाँ तो सभी मुस्कुरा रहे हैं। सब स्टडी की देखा उन्होंने। एक तो युगल दोनों ही साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, भाई तो अभी भी हैं। आए, उसने पहले एक किताब लिखी थी काम वासना पर, उसको बदल दिया ज्ञान लेते ही कि वो गलत है। मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत सत्य नहीं होते, आधे से ज्यादा गलत। खोज है ना वो तो एक। उन्हें क्या पता कि अब से 100 साल पहले मनुष्य का मन कैसा था, उससे 500 साल पहले कैसा था, और 5000 साल पहले विषय विकार थे ही नहीं। ये ज्ञान हो तो उनकी रिसर्च का रुख ही बदल जाए कि मनुष्य के अंदर पवित्रता के बीज पावरफुल पड़े हुए हैं। भाई अभी सेट हो जाओ माताओं, अब दोनों उधर हो जाओ, जरा इधर आओ, इधर की बहनें, नहीं तो टाइट होती जाएंगे। आगे बनवाओ भाई, बनवाओ। फिर नहीं, आप दोनों उठ जाओ, उधर उधर देखो, उधर 2 लाइन बना दो यहाँ, क्योंकि आ ही रहे हैं आने वाले। माताओं को वैसे टाइट बैठने का अभ्यास रहता है, बीच में ही घुस जाते हैं, 6 इंच जगह में बैठ जाती हैं, सेट हो जाती हैं। अच्छी बात है। हम सभी के लिए बाबा पवित्र भव का वरदान लेकर आए और याद दिला दिया, तुम आधा कल्प क्या थे। पवित्रता से भी अच्छा शब्द बोल दिया, निर्विकारी थे। जिनको याद आ गया, क्या हुआ? याद आते ही क्या हो जाता है? वो संस्कार जागृत होने लगते हैं। और जगह संसार में कहीं भी आत्मा का भी ज्ञान क्लियर नहीं था। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में कई बातें कही गई हैं, पर मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास करो, और मैं आत्मा पवित्र हूँ ये अभ्यास करो, ये किसी ने नहीं सिखाया। उन्होंने तो बल्कि ये सोच लिया ऋषि मुनि भी तो अपवित्र थे। किसी ने नहीं सोचा कि जो अपवित्र है उसे ऋषि क्यों कहा जाएगा। कहा जाएगा? है ही नहीं, वो तो ऋषि है ही नहीं। तो बाबा ने हम सबको आत्मा का भी बहुत क्लियर ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया कि जब तुम परम धाम में हो तो कैसे हो? संपूर्ण पवित्र, सतयुग में भी, परम धाम में भी। और जब तुम्हारी मंदिरों में पूजा होती है, बताओ,
तो बहुत पवित्र, देवी देवताओं के मंदिरों में जाते ही पापी भी पवित्र होने लगते हैं। ये सब बातें बाबा ने हमें याद दिलाई, याद आ गई, क्योंकि हम थे ना। जो नहीं थे उनको याद नहीं आती। ये बात क्रिश्चियन को कहो तुम देवता थे, मुस्लिम्स को कहो तुम देवता थे, कहाँ देवता थे? क्या ये हिंदू तो वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि वे थे ही नहीं तो स्वीकार भी कैसे करें? उनको स्मृति आती ही नहीं। तो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई। और बाबा के एक महावाक्य पे सभी ध्यान दें, आत्मा को पावन बनाने के लिए मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग के बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, सबको प्रैक्टिस करनी है। ये हम इसके विस्तार में आ रहे हैं। बाबा ने हमें शरीरी होने की प्रैक्टिस सिखाई। कई लोग शरीरी होने को गलत समझ बैठे हैं ब्राह्मणों में। डेड हो जाएंगे, न सुनेंगे न देखेंगे। एक माता अभी भी आई थी मेरे पास आज शाम को ही, कहा मैं तो शरीरी हो गई थी एक दिन यहाँ। मैंने कहा क्या हुआ था? मैं जानता हूँ जो ऐसा बोलते हैं। क्या हुआ था तुम्हें? न कुछ दिखाई दे रहा था, न कुछ सुनाई दे रहा था, और यहाँ ऐसा लगा ज्वाला जल रही है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें शरीरी हुई नहीं तो गड़बड़ हो गई कुछ। ये कुछ गड़बड़ है आजकल जो बहुत हो रही हैं। बैड एनर्जी के इफेक्ट बहुत हो रहे हैं आजकल। कई सोचते हैं शरीरी होना माना देह से बिल्कुल निकल जाए। एक ने कहा मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ भाई जी, कभी शरीरी नहीं हुई। फिर मैं समझ गया कि गड़बड़ है। मैंने पूछा शरीरी का अर्थ क्या है? बिल्कुल देह से निकल जाऊं, आत्मा परम धाम में बैठ जाऊं। क्या परम धाम में बैठोगे तो वापस नहीं आओगे, इसलिए अभी न निकलना। सिंपल चीज, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। अभ्यास करते करते मैं आत्मा शांत हूँ, शांति बढ़ने लगेगी। जैसे देह अलग, मैं अलग हूँ। ब्रह्मा बाबा लास्ट में कहा करते थे, बाबा इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे कि तन में हो ही नहीं। कॉन्शियसनेस, स्मृति, इससे बाहर ऊपर। बहुत लंबे अभ्यास के बाद ये स्थिति आती है। इससे क्या होगा? कर्मेंद्रियां शीतल, प्योरिटी सरल। दूसरा, बाबा ने कल परसों क्या कहा था? बच्चे कई रूढ़ियान करते हैं, दूसरों से बात करते हैं तो चेहरा तो दिखता ही है। बोलो आगे। तो यहाँ से और यहाँ थोड़ा ही तो अंतर है। यहाँ से और यहाँ आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो। जिनको भी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के अनुभव करने हो, वो एक दिन धुन लगा के देखो। जो भी सामने आएगा उसको मस्तक में चमकती हुई मणि ही देखेंगे। और देखो मन कितना निर्मल, व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। शाम तक योग सरल हो जाएगा। आत्मा क्योंकि कमजोर हो गई थी, इसलिए कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाई, वासनाएं बढ़ती गई। बाबा ने आकर स्वमान दिया। कौन हो तुम? 2 स्वमान दिए। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, स्वराज्य अधिकारी हो। इस देह के, कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के मालिक हो। इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ने लगी। तो सभी लक्ष्य बनाएंगे कि हमें संपूर्ण पावन बनना है। बनाएंगे सब भाई और बहनें, सब
क्योंकि ये किसी एक का विषय नहीं है, ये हर व्यक्ति का विषय है। वासनाएं उभरती हैं तो बहुत लोग ज्ञान छोड़कर जाते हैं। अगर अब 15 लाख ब्राह्मण हैं तो 15 ही लाख चले गए हैं छोड़ के, बहुत जाते। कोरोना में तो बहुत चले गए, क्योंकि योग नहीं होता, शरीरीपन का अभ्यास किया नहीं। मैं आत्मा मालिक हूँ देह की, अभ्यास ही नहीं किया तो विकारों का फोर्स उन्हें ले गया कलयुग में। फिर से कुमार कुमारियां तो कितने गए होंगे, लाखों लाखों, क्योंकि घर वालों का फोर्स होता है और कलयुग का वातावरण भी बहुत आकर्षित करता है। तो अब हमें क्या क्या अभ्यास करने हैं जो हमारी प्योरिटी बढ़ जाए, हमारी पवित्रता हमारी सुगंध बन जाए, हमारी पवित्रता हमारा तेज बन जाए, हमारी पवित्रता की सुगंध इन विकारों की दुर्गंध को नष्ट करने लगे। ये होना है सब। हमारी प्योरिटी की शक्ति प्रकृति को पावन करने लगे। ये प्रकृति पावन होनी है। प्रकृति जब पवित्र है तो भरपूर है, और जब तमो प्रधान है तो उसमें कोयला ही कोयला है, काला वो भी। उसका प्रयोग होता है, उसके प्रयोग से पॉल्यूशन होता है और सब गड़बड़ हो जाती है। तो सभी इस चीज का ध्यान दें कि हमें अपनी प्योरिटी को परफेक्ट बनाना है। बाबा की मुरली में भी था, शायद आज था या उस दिन था, कई बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, ईश्वरीय सुख मिलता नहीं है, क्योंकि प्योरिटी में कमजोर हैं, दृष्टि जाती है। किसी के पुराने संस्कार भी बहुतों को परेशान करते हैं। कलयुग के अंत में आते आते सब खेल बिगड़ गया है। और अब पिछले 20-25 सालों से तो भारत में भी विदेशी सभ्यता ने पूरा प्रवेश कर लिया है। तो सारी जो हमारी महान कल्चर थी भारत की, अब की भी, वो सब बिगड़ गई। यहाँ बहुत मर्यादाएं थी गृहस्थ के जीवन में, यहाँ कुमार कुमारियों के लिए बहुत मर्यादाएं थी, सब खत्म हो गई। तो ये एंड आ गया। चारों ओर कलयुग का वातावरण जिसमें विकारों की आंधी चल रही है, उस आंधी से भी हमें स्वयं को बचाना होता है। एक संकल्प रखेंगे, नोट कर लो जो अच्छे अभ्यास करना चाहते हैं। मुझे सभी को दृष्टि देकर पवित्र बनाना है, मुझे सभी को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। थोड़ा सा चिंतन। मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई हूँ, इस संसार को पावन बनाने के लिए, प्रकृति को पावन बनाने के लिए। संकल्पों में ही तो ताकत है ना। जिसने ये सोच लिया पवित्रता बहुत मुश्किल है, उसके लिए मुश्किल हो गई। और जिसने ये सोच लिया पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, अब तो पवित्र बनने का समय आ गया है, उसके लिए सरल हो गई। आज ही मुरली में था, कई बच्चे कहते हैं हम ही सहन करते रहेंगे क्या, हम ही बदलते रहेंगे क्या, हम ही मरते रहेंगे क्या। क्या उत्तर था? बहुत सुंदर उत्तर था आज। ये बदलना नहीं है, ये आगे बढ़ना है। याद रख, कितना सुंदर, एक विचार का ही तो परिवर्तन है। हम सहन करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं सहन करेंगे तो पीछे हट जाएंगे। तो स्व परिवर्तन तो खुद को करना है ना। और बाबा का बहुत ही अच्छा महावाक्य व्यक्त में लिखा रहता था, कहीं जब मैं यहाँ था मैंने लिखा दिया था, विजय माला तो उनके गले में ही पड़ती है जो स्व परिवर्तन करते हैं।
तो बाबा तो हमें हमको बदलने के लिए ज्ञान दे रहा है, औरों को तो हम बदल ही लेंगे, पर पहले बदलना है हमें स्वयं को। तो ये 2 संकल्प करेंगे। कलयुग में आप घूमते हैं, भाई सब, माताएं, भाई, कन्याएं, संकल्प करो मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। कभी कुछ सामान लेंगे, कभी कुछ लेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मुझे अपने वाइब्रेशन से कलयुग के गंदे माहौल को स्वच्छ करना है। ये संकल्प, इन संकल्पों में बहुत ताकत रहेगी। आपके घर में वो पवित्र एनर्जी फैलेगी और घर की अनेक समस्याएं भी नष्ट होंगी। तो पावरफुल संकल्प करो। कष्ट होता है किसी किसी को, माताओं को कष्ट होता है साथियों की ओर से, लेकिन बहादुर तो बनना है, शिव शक्ति बनना है। और ये बहुत अच्छी तरह समझ लें सभी, बाबा ने बहुत गहरी बात सिखाई थी। अगर तुम्हारी ओर देखकर किसी की दृष्टि वृत्ति खराब होती है तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। माताएं अगर अपने घर में अभ्यास कर लें, मैं तो इष्ट देवी हूँ, तो दूसरों को वैसी फीलिंग होगी और किसी की भी दृष्टि देह होगी ही नहीं। और हमें साथ साथ आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। गहरी बातें सुना देता हूँ, क्योंकि ये बात कोई सुनाता नहीं है कहीं क्लासेस में, सबको लज्जा आती है, पर इसमें लज्जा की बात नहीं। मेरा पति या मेरी पत्नी, उस पर मेरा अधिकार है, इस मेरेपन को हटाना है। अब ये मेरा पति नहीं, बोलो, बहनें बताएंगे उत्तर। और कुछ सोचो, इससे भी पावरफुल बात। जैसे बाबा ने भाइयों को बहुत अच्छी बात कही थी, मैं वो सुना देता हूँ। इसी हॉल में कही है, मुझे याद है अब तक, कि अगर तुम्हारी दृष्टि दूसरों को देखकर, टीचर के लिए बोला था, टीचर्स को देखकर बुरी होती है तो तुम समझ लो तुम मंदिर में गए हो, और इस देवी को देखकर तुम्हारी दृष्टि खराब होती है तो तुम अपने को महापापी कहोगे ना। जहाँ जाकर दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो जाती है। तो एक दूसरे को इस देव देवी के रूप में देखेंगे। मेरा पति मेरी पत्नी नहीं, ये इष्ट देव है, ये इष्ट देवी है। एक बात और कह देता हूँ खुली, वो भी कोई नहीं कहता है। कई माताएं आती हैं, भाई जी हम पवित्र रहते हैं, पति बहुत दुखी रहता है, हमें ख्याल आता है हम तो पति को दुख दे रहे हैं, बाबा ने तो कहा दुख न दो। रॉयल माया, मायावी रॉयल संस्कार, ये दुख देना नहीं है। पवित्र बनेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सबको याद रखना है कि अपवित्रता देह में भी भरी हुई है, कर्मेंद्रियों में भी भरी हुई है, मन बुद्धि संस्कारों में भी भरी हुई है। कलयुग के देह में बहुत है। जिनके माँ बाप में बहुत अपवित्रता है, उनके बच्चों में वो अपवित्रता रहती ही है, देह में भी। इसलिए किस चीज का महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है? पवित्र भोजन का। इसलिए जिसको अपनी पवित्रता को यानी देह को भी शुद्ध करना है, ताकि देह में रहने वाली आत्मा ऐसा महसूस करे मैं पवित्र मंदिर में निवास करती हूँ, तो भोजन बिल्कुल शुद्ध बनाए। कैसे किसे कहते हैं शुद्ध भोजन? लहसुन प्याज न खाना या कुछ और? लहसुन प्याज के बिना तो वैष्णव ढाबों पे मिल जाते हैं, जैन फूड भी लहसुन प्याज के बिना होता है। कैसा भोजन? जिसमें पवित्र वाइब्रेशंस भर दिए जाएं, क्योंकि ये सब्जी, ये भोजन, ये चावल, ये गेहूं, ये भी कहाँ से आया है?
किन्होंने उत्पन्न किया है वो पवित्र तो नहीं है ना। उनकी दृष्टि, उनके हाथ, उनके वाइब्रेशन उसमें भी तो हैं। इसलिए भोजन को पवित्र बनाना ये पवित्रता को श्रेष्ठ करने का सर्वोत्तम तरीका है। बाबा ने कभी एक संदेश में कहा था, मुझे तब से ये बात याद रही, बात बहुत पुरानी है, 55 इयर्स बैक, 55 साल पहले कहा था कि अगर तुम पवित्र भोजन बनाओ और खाओ, याद में बनाओ और याद में खाओ, तो आत्मा 50% पावन तो भोजन से बन जाएगी। क्योंकि मन पर उसका इफेक्ट होगा, जैसा अन्न वैसा मन, शरीर उससे शुद्ध होगा, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। तो बाबा ने 2 बात कहते थे, कलयुग में मनुष्यों के अंग अंग से बदबू आ रही है विकारों की, और देवताओं के अंग अंग सुगंधित होते हैं। तो ये चिंतन बहुत आवश्यक है। इसलिए विकारों की अग्नि, इसका उद्वेग, उसको नष्ट करने के लिए योग अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सवेरे सवेरे आत्मा स्वयं को बहुत सुखद महसूस करे। बहुत सुख भरा जीवन है हमारा। सवेरे उठ गए, चारों धाम की यात्रा कराई फटाफट, कि हम तो मधुबन में रोज चारों धाम की यात्रा करते थे। थोड़ा सा भक्ति मिक्स हो गई है आजकल, ये नहीं। अब सब तो धामों की यात्रा कर भी नहीं सकते ना। छोटी सी झोपड़ी, आगे 500, बैठो उठो जल्दी जल्दी उठो, बैठो उठो जल्दी जल्दी उठो। जो वहाँ करना वो तो मौका ही नहीं मिलता। बाबा के रूम में उस दिन हमने भी देखा, जा रहे अभी 3 ही मिनट हुए थे, उठो उठो उठो, दूसरा ग्रुप खड़ा है। तो शरीर को ही धाम बना दो अपना, आत्मा पवित्र इसमें बैठी है। बहुत अच्छी स्थिति का अनुभव कर लें शरीर में रहते हुए, तो सवेरे ही अपने को चार्ज कर दें, सुखद फीलिंग में आ जाएं, मन एक बार शीतल हो जाए, चित्त एक बार शांत हो जाए, सब विचार करें। इसलिए योग के साथ साथ श्रेष्ठ चिंतन भी परम आवश्यक है। यही बात ब्राह्मणों में कमी हो रही है। श्रेष्ठ चिंतन, कोई तो कह देते हमारा चिंतन चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता? चलाते नहीं। व्यर्थ चिंतन चलाने का संस्कार बहुत प्रबल है। एक ही चलेगा ना, मन तो एक ही है, उसमें चाहे सुंदर चिंतन चलाओ या कलयुगी चिंतन चलाओ। और चिंतन को सरल रूप दे दो, बिल्कुल सहज समझ ले। आज सभी भाई बहने, जो कुछ बाबा ने कहा उसको याद करना, यही चिंतन है। नई पॉइंट्स निकलती नहीं हमसे, तो ये नहीं, याद करो। देखो एक मुरली में आया, मुरली में बाबा ने सब कुछ सिखा दिया ना, भगवान ने आकर पढ़ाया। कोई चीज ऐसी नहीं रही जिसका ज्ञान नहीं दिया हो। तो बाबा ने कहा, जब सोते हो, बेड पर लेट गए, ऐसे अभ्यास करो। देखो चिंतन क्या होता है, जान लें आप इसे, कि मैं आत्मा हूँ, अब इस शरीर में हूँ, इससे पहले किसी और शरीर में थी, उससे पहले किसी और शरीर में। मैं सतयुग से लेकर अब तक देह लेती छोड़ती आई हूँ। मेरी 5000 साल की यात्रा पूरी हो गई, अब इस देह में बैठी हूँ, चलना है। इसको चिंतन कहते हैं। कुछ नया निकाला क्या हमने? नया कुछ नहीं, स्मृति में लाना ही चिंतन है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, तुम्हें अपरंपार खुशी होनी चाहिए। क्या था बोलो? घर बैठे तुम्हें भगवान मिल गया, बस ये चिंतन हो गया। इसको याद करो, ये चिंतन है। उठते ही याद आ जाए, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं,
आँख खुली और भगवान से मिलन हो रहा है, ये चिंतन है। तो कोई ये न कहे हमारा चिंतन चलता नहीं, चलाओ चिंतन को। समस्या उनके साथ ज्यादा है जो सारा दिन व्यर्थ चिंतन में रहते हैं। अब ये हर एक के अपने ऊपर है कि संगम युग हमारा व्यर्थ चिंतन में बीते या परमात्म सुखों में बीते। बोलो, ये अपने हाथ में है या नहीं? ये अपने हाथ में है। तो एक बहन अभी मिलने आई, उसकी समस्या कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने समस्याएं बहुत पैदा कर ली थी। मैंने उसे कहा, बहन तुम्हारे पास मुझे लगता है समस्या नहीं है, ज्यादा सोचने की आदत है। फिर बोला, हाँ यही है। मैंने कहा, क्या क्या सोचती हो? मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चा, उसकी युगल, उसका बच्चा और मेरा युगल, वो थोड़ा अलग रहते हैं मेरे से दूर। मैं समझ गया पहले ही गड़बड़ तो कहीं है। समझ गया ना गड़बड़ कहाँ है, व्यवहार में कहीं गड़बड़ है। फिर मैंने ये पूछा, जाती है उनके पास? कि हाँ कभी कभी जाती तो हूँ, पर मुझे उनकी चिंता बहुत रहती है। विचार करो, प्रैक्टिकल केस है। वो माँ की चिंता नहीं करते। सोच लो माताएं, अब आगे आगे। व्यर्थ में जीवन बिताना है या परमात्म सुखों में? सब अपने से आज बात करना। और बहुत सारे व्यर्थ ऐसे होते हैं जीवन में जिनको पल भर में हटाया जा सकता है। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, एक सेकंड का काम है कि नो, हमें तो अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं, खत्म हो जाएगा। तो सभी चिंतन करें, क्योंकि अगर हम पवित्र हों भी, हमारा ब्रह्मचर्य बहुत सुंदर हो, आजीवन हम पवित्र रहे हों, लेकिन व्यर्थ बहुत हो तो पवित्रता का तेज दिखाई देगा ही नहीं, पवित्रता की सुगंध संसार में फैलेगी ही नहीं, पवित्रता का बल आत्मा को अनुभव ही नहीं होगा। तीनों बातें हैं, पवित्रता की सुगंध भी, पवित्रता का तेज भी और पवित्रता का बल भी। बहुत बड़ा बल होता है पवित्रता का। संसार में बड़े दो ही बल हैं, चाहे पवित्रता का चाहे योग का। योग बल और पवित्रता का बल, इन दोनों बल से बड़ा बल दुनिया में कोई नहीं। एक अनुभव सुना दूं अच्छा सा। लंदन का एक भाई, कहीं चोरी हुई है, उसकी चर्चा हो रही थी, वो मेरे पास आया कि हमारे लंदन में भी एक चोरी हुई, बड़ी चोरी करने आए लोग। एक बहन है, यहाँ वाले तो उसे जानते हैं, उसके घर में डबल लॉक, बाहर का लॉक तोड़ा, फिर अंदर का दूसरा तोड़ा, घुसे, सामने बाबा का चित्र चमक रहा था और भाग गए देखते। बाबा ने कहा ना मुरली में, मैं विकराल रूप दिखा दूंगा। वही किया। कहा ऐसे भागे, कोई लेने की बात तो छोड़ो, शायद उनका भी कुछ छूट गया हो वहां। योग बल, बहुत अच्छी स्थिति हम उन्हें जानते हैं। तो हम सभी व्यर्थ से बचेंगे। व्यर्थ आत्मा को बहुत कमजोर कर रहा है और संसार में आजकल व्यर्थ का बोलबाला होता जा रहा है। इससे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। हम सब अपने को, अपने परिवार को, आप सभी माताएं अपने बच्चों को इससे सावधान करें, बचाएं। आज एक परिवार और आया विदेश का, 2 बच्चे। मैं पूछ लेता हूँ, भी मोबाइल बहुत देखते हो? बच्चों को तो आजकल व्यसन है। माता ने कहा कि हमने इनको फिक्स टाइम किया हुआ, बस इतना ही देखना है, बाकी इनसे ले लेते हैं मोबाइल। वो भी खुश होते हैं, फिर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो घर में अच्छा माहौल रहता है। नहीं तो माँ बाप को बच्चों की यही चिंता, पढ़ते नहीं, आंखें भी खराब होती हैं, ब्रेन पर भी बुरा असर आता है,
गंदगी बहुत भरती है मन में इससे। तो हम सभी अब पवित्र वाइब्रेशंस देकर बाबा के इस कार्य को सफल करेंगे। क्या क्या अभ्यास करें, ये सब जो हमने अब बातें की, इन सब को एक ही चीज से वर्णन कर सकते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसमें स्वमान भी आ गए, हमारा अनादि स्वरूप भी, हमारा आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, सभी तो पवित्र हैं हमारे स्वरूप। उन्हें सामने लाएंगे। ये साधना सभी को करनी है। केवल मुझे पवित्र बनना है, ये बाधा है, वो बाधा है, ये नहीं। हम अपने मार्ग पे तेजी से चलेंगे, सारी बाधाएं पीछे छूट जाती हैं। मनुष्य की लगन के सामने सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। कभी बाबा की इस पे बहुत अच्छी मुरलियां चलती थी। विघ्न इसलिए हैं क्योंकि कुछ पाने की लगन नहीं है। कुछ पाने की लगन होती है तो मनुष्य उसकी प्लानिंग करता है, और जो बातें आती हैं उनको इग्नोर करता है। बहुत अच्छी चीज है ये जीवन में। बहुत सारी बातें आती हैं, कुछ बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम नहीं करते तो हर बात प्रभाव डाल देती अपना बुरा। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास को बढ़ाना है। आप कभी ऐसा अभ्यास किया करें। मैं आपके सामने कुछ अभ्यास रख देता हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ। आप अपने घर में हैं, खड़े हैं, 1, 2, 3 मिनट अभ्यास करना, कितना आनंद आएगा। मैं पवित्रता की देवी हूँ। भाई लोग करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे पैरों से पवित्र किरणें धरती में समा रही हैं। थोड़ी देर, आधा मिनट कर लो। गोल्डन किरणें निकल रही हैं। फिर अभ्यास करो, मेरे नयनों से पवित्रता की सुनहरी किरणें फैल रही हैं पूरे घर में, दूर तक घूम सकते हैं। फिर करो, मेरे सिर से पवित्र किरणें निकलकर आकाश में फैल रही हैं, फैल गई हैं बहुत, जैसे पूरा आकाश इन पवित्र किरणों से भर गया है। फिर मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं, चारों ओर प्रकृति उन्हें समा रही है। समझ गए होंगे एक बात, चिंतन सहित, बिना चिंतन के कहीं भी आनंद आएगा नहीं। ये चिंतन है। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, पवित्र किरणें पूरे शरीर में फैल गई हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। चिंतन के साथ अपना स्वरूप देखो। तो 2 चीजें ही योग अभ्यास को सरल और सफल करती हैं, चिंतन और विजन, चित्र बनाना, विजन बनाना, चित्रित करना किसी भी चीज को। जैसे मैं आत्मा यहाँ हूँ, चित्र बनाओ। गोल्डन किरणें फैल गई, ब्रेन में भर गई, बाहर फैल रही हैं, शरीर में फैलने लगी हैं, शरीर से बाहर फैल रही हैं। चिंतन और चित्र, क्लियर है? ये सबको बनाना हर चीज में। बाबा ने एक बार, अव्यक्त बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास कराया है मुरली चलाते हुए। आप सबको पता है, बाबा ड्रिल कराते रहे। तुम आत्माएं परम धाम में हो, ऐसे ही अभ्यास करना। तुम आत्माएं जब परम धाम में हो तो तुम्हारी चमक अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है। अपने को देखो वहाँ, और जैसे मैं अकेला हूँ वहाँ, अकेली आत्मा, बहुत ज्यादा चमक, बहुत ज्यादा तेज फैल रहा है, और तुम बाप के बहुत समीप हो। जो जितनी पवित्र आत्मा, वो बाबा के उतने ही समीप। फिर कहा, अपना आदि स्वरूप देखो। इसमें स्थित किया बाबा ने, 1 मिनट ठहरा दिया वहीं।
फिर कहा अपना आदि स्वरूप देखो, अपना देव स्वरूप सामने लाओ। कितना पवित्र, जिनके चित्रों को छूने के लिए भी पंडितों को पवित्रता चाहिए, छूने ही नहीं देते औरों को। तुम्हारे चेहरों पर कितना पवित्रता का तेज, ग्लो कहते हैं इंग्लिश में। अपने स्वरूप को सामने लाओ। फिर अपना पूज्य स्वरूप मैं इस देवी हूँ, अष्टभुजाधारी हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, पवित्र, फरिश्ता, संपूर्ण पावन। चिंतन के साथ अपने हर अभ्यास को, अपने हर स्वरूप को देखते चले, पिक्चराइज करेंगे। भोजन बनाते हुए, हम भोजन की बात कर रहे थे। भाइयों में कौन कौन बनाते हैं भोजन? अच्छा, बड़े बड़े बनाते हैं, बहुत अच्छा। खाते समय, खाते हुए अगर आपको दूसरों के हाथ का भी खाना पड़ता है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न बना रहे हो, तो खाते हुए भोजन को दृष्टि देकर कम से कम 5 बार अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र हूँ। अब और ये फील कर सकते हैं, नैनों से पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में समा रहे हैं। इससे भोजन स्वादिष्ट भी बहुत होता है अगर इस स्वरूप में स्थित होकर बनाया जाए तो। भोजन में मसाले मिर्चों के साथ साथ, बहुत मिर्ची खाते हैं ना कई लोग, उसके साथ साथ सबसे बड़ा स्वाद है पवित्रता और प्रेम से बनाने का। प्यार भोजन में समा जाता है। प्यार के वाइब्रेशंस भोजन के स्वाद को बढ़ा देते। अनुभव करना, ऐसे संकल्प से बनाओ कि भगवान के लिए भोग बना रहे। वाह, आज हमारा भोजन से बाबा खाएगा, भगवान स्वीकार करेगा, ब्राह्मण खाएंगे, पवित्र आत्मा खाएंगे। मुझे ही कहा था कभी बाबा ने, सुना देता हूँ, वो घटना याद आ गई मुझे। बाबा अपने कमरे में आए हुए थे, कमरे में बहुत आते थे। तो लच्छू बहन होती थी, साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी, जो भी है। तो उन दिनों ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था कि दीदी दादियां बैठी हो, भोग खिलाया जा रहा हो। अभी बाबा ने उसको कहा, लच्छू को मेरा नाम लेके सूर्य को बुलाओ, और दादियां कोई नहीं थी, और वो भागी भागी जा रही, नीचे से ही आवाज दे रही। हम लेट गए थे, जिन कपड़ों में लेटे थे, ऊपर एक चादर सी डाल के बाबा के सामने। ऑफिशियल तो कुछ नहीं होता ना, बाप तो अपना है ना, ये फीलिंग बहुत ज्यादा थी। तो हमें तो मजा आ गया, कोई नहीं है वहाँ। हम 2 आए थे, वल्लभ भाई था, उसने शरीर छोड़ दिया, हम 2 किचन में थे। तो बाबा ने पूछा, कुछ पूछा, बहुत समय पहले की बात है, शायद 52 साल हो गए हों। तो फिर मुझे जो याद है वो ये था, बाबा ने कहा कि मधुवन में सभी बच्चे 2 चीजों के लिए आते हैं जो बाहर नहीं मिलता, एक ब्रह्मा भोजन और एक बाप। बाप तो है ही, ब्रह्मा भोजन भी कहा। फिर कहा अगर योग युक्त और प्यार से वो ब्रह्मा भोजन बनाए, ये दोनों बातें कही थी, तो बनाने वो खाने वालों की स्थिति में बहुत बढ़ोतरी होती है। फिर कहा उसका 1% तुम्हें मिलता है। उस दिन 250 लोग थे, तो मुझे याद है, कहा 250% रोज जमा होता है तुम्हारे खाते में। बाबा पार्टियों के लिए नहीं आए थे, वो आए होंगे दादियों को कुछ मिलन करने, कोई डायरेक्शन देने। तो माताएं सब भोजन बनाती हैं घरों में। माताओं के अनेक प्रश्नों का उत्तर है। माताओं की इच्छा होती है पूरा परिवार ज्ञान में आ जाए, शुभ इच्छा है ना। तो भोजन पवित्र बनाओ, बाबा का आह्वान कर लो, पहले संकल्प कर लो इस भोजन को स्वयं भगवान स्वीकार करेंगे। ये भोजन प्रसाद है, ये दुख भंजन भोजन बन रहा है,
और फिर अच्छी स्थिति में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए। एक माता ने परसों मुझे बताया, मैं तो भोजन बनाते कोई नहीं होता घर में, क्लास लगा लेती हूँ कभी गीत, और मजे से आराम से धीरे धीरे भोजन बनाती हूँ, तो परिवार वाले खा के बहुत खुश होते हैं। तो जल्दीबाजी में नहीं, काम तो कभी कभी ज्यादा हो सकता है, माताओं को भी ये भी करना ये भी करना, वो तो होता है, लेकिन भोजन बनाने के समय अपने चित्त को शांत कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज बन रही है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका पवित्र भोजन खाकर लोग निरोग होंगे। वो समय तेजी से आता जाता है, निरोग हो जाएंगे पवित्र भोजन खाकर, उनके चित्त शांत हो जाएंगे। एक ये काम करना है। दूसरा, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए पानी चार्ज करके अवश्य पिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, यही संकल्प 5 बार कर दे, टाइम हो 7 बार कर दे। बिल्कुल टाइम नहीं है, पीने ऑफिस में है, आप कहीं हैं, 2-3 बार करके भी पानी पिए। तो क्योंकि हमारे शरीर में पानी की परसेंटेज ही सबसे ज्यादा है, वो पवित्र पानी जैसे ही जाएगा तो अंदर का सारा पानी स्वच्छ होगा, उससे बीमारियां भी ठीक होती हैं, शरीर हल्के भी रहते हैं। ये 2 अभ्यास सभी करेंगे। और मैंने एक अभ्यास बताया था जो कभी मैंने किया था, जब हमारे यहाँ विदेशी आने शुरू हुए तो मैंने अभ्यास शुरू किया। ये सब यहाँ पवित्र बनने आए हैं, आते हैं, हमें इनको पवित्र दृष्टि और पवित्र वाइब्रेशन ही देने हैं। हमारे यहाँ से किसी को भी जरा भी अपवित्रता की फीलिंग न हो, वो इसको लेकर नहीं जाएं, वो यहाँ पवित्र वाइब्रेशंस लें, पवित्रता की एक छाप लेकर जाए यहाँ से, तो बहुत अच्छा रहता है। ये हमारा चिंतन है ना, ऐसा चिंतन सभी करेंगे अपने घरों में रहते हुए। मुझे अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत पवित्र करना है। कुमारों के पास अगर एक कमरा ही है, मुझे अपने इस कमरे के वाइब्रेशंस को इतने पवित्र कर देना है कि जो भी यहाँ आए वो निरोग हो जाए, जो भी यहाँ आए वो ज्ञान में चल जाए। संकल्प करेंगे भोजन खिलाते हुए। देखो, माताओं की जो कई समस्याएं हैं, एक है बच्चा बुरे संग में चला गया है, दूसरा है घर में कोई भी शराब बहुत पीने लगा है, तीसरा है घर में ये व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, चौथा है घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, और भी कुछ हो सकती है समस्याएं। जब आप ऐसा पवित्र भोजन बनाकर भोजन खिलाओ तो वैसा ही संकल्प करो कि व्यक्ति को क्रोध आता है तो संकल्प करो ये पवित्र भोजन खाकर इसका चित्त शांत हो जाए। किसको लगातार बीमारियां चल रही हैं, ये पवित्र भोजन खाकर ये निरोग होने लगे। किसी को व्यसन हो गया शराब आदि का, ये पवित्र भोजन खाकर इसका ये व्यसन छूट जाए। ठीक है ना? क्लियर है बहनों को? बनाते हुए भी और खिलाते हुए भी ऐसा संकल्प करना है। तो हमें अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है। और लास्ट बात, अपने योग को 4 घंटे तक अवश्य रखना है। 4 घंटे के बिना, ऐसा समझ लें, 4 घंटे का योग हमारी खुराक है केवल। अगर हमें योग के वाइब्रेशंस बाहर फैलाने हैं तो 4 घंटे से ज्यादा चाहिए। ये योग बैठकर नहीं, जितना आप बैठ सके उतना बैठे, 1 घंटा 2 घंटा। बाकी योग कर्मों में, क्योंकि बैठने वाला व्यक्ति सदा ही बैठ भी नहीं सकता, असंभव काम है, और बैठने से कई तकलीफें भी हो जाती हैं ज्यादा बैठने से। इसलिए 1-2 घंटा, 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को। किसी को और ज्यादा बैठना हो, सोने से पहले आधा घंटा, मुरली से पहले आधा घंटा। लगातार नहीं बैठेंगे, पार्ट में, हिस्सों में,
ताकि शरीर पर उसका बुरा असर ना आ जाए। कईयों का डाइजेशन बिगड़ जाता है, कईयों की बैक पेन होने लगती है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो सारा दिन स्मृति स्वरूप रहना, ये योग युक्त जीवन है। सभी बहुत अच्छी पवित्रता बढ़ाएंगे। एक बात और याद आ गई, साकार मुरली से ही है, जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तो तुमसे दूसरों को साक्षात्कार होने लगेंगे। बहुत सुंदर बात है ना। तो कितनी बड़ी सेवा हमारे द्वारा होगी। पवित्र आत्माएं तो दुनिया में ऐसे ही चमकेंगी, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे सबको आकर्षित करता है ना। तो आत्मिक दृष्टि पर बहुत ध्यान देंगे, धुन लगाएं कुछ कुछ समय, शरीरीपन पर बहुत ध्यान देंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सुंदर चिंतन और 2-3 अभ्यास मैंने और आपके सामने रखे हैं। बहुत मजा आएगा। खड़े होकर वाइब्रेशंस दो पवित्र। तो इस तरह हम बहुत पवित्र बनकर अपने अपने घरों को मंदिर बनाएंगे और खुद क्या बन जाएंगे उसमें? देवी, पवित्रता की देवी। ये संकल्प रख के देखो, मैं अपने घर में पवित्रता की देवी हूँ। तो एक एक देवी अनेकों का कल्याण करेगी। ओम शांति।